चलिए शुरू करते हैं। आज यानी 29 दिसंबर 2025 की कुछ ऐसी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जो वाकई हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, कभी सोचा है कि एक नया देश आखिर बनता कैसे है? मतलब दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर कैसे खिंच जाती है? सुनने में आसान लगता है, पर असल में ये इतना सीधा है नहीं। और हाँ, ये कोई थ्योरी की क्लास नहीं चल रही है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि इसी हफ्ते ये एक बहुत बड़ी असल हेडलाइन बन गया और बस यहीं से हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए सीधे इसी बड़ी खबर में उतरते हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है जियोपॉलिटिक्स में। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि सोमालीलैंड, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, उसने 1991 में ही सोमालिया से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। मतलब 30 साल से भी ज्यादा से वो एक आज़ाद देश की तरह ही काम कर रहा है। उसकी अपनी राजधानी है हरगेसा, पर उससे अब तक दुनिया में मतलब यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं से वो औपचारिक मान्यता नहीं मिली। और अब इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोमालीलैंड को ऑफिशियली एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। साथ ही एग्रीकल्चर, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में सहयोग का भी ऐलान किया है। जाहिर है, सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट ने इसे एक ऐतिहासिक पल कहा है। अब दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल रिश्ते बनेंगे, एम्बेसीज खुलेंगी, एक बहुत बड़ी बात। चलिए अब जमीन से थोड़ा ऊपर उठते हैं, क्योंकि दुनिया का नक्शा बदलने की ये जो चाहत है, ये सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। ये अब अंतरिक्ष तक, चांद तक पहुंच गई है। ये साल देखिए 2036। रूस ने इस साल को एक बहुत ही बड़े और जबरदस्त प्रोजेक्ट के लिए टारगेट बनाया है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस 2036 तक चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की योजना बना रही है। सोचिए जरा, चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका मकसद क्या है? मकसद है कि भविष्य में चांद पर जो भी मिशन होंगे, रोवर चलेंगे, ऑब्जर्वेटरीज बनेंगी, इंटरनेशनल रिसर्च स्टेशन बनेंगे, उन सबको लगातार बिजली मिलती रहे। तो यहाँ एक बड़ा पैटर्न दिखता है ना, कि कैसे बड़े बड़े देश अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। एक तरफ रूस है जो सितारों की तरफ, चांद की तरफ देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो अपनी ज़मीन पर ही टेक्नोलॉजी और डिफेंस में अपनी ताकत को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। और बस इसी बात पर आते हैं, भारत की अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में जो ज़बरदस्त छलांग देखने को मिल रही है। यहाँ कई स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कमाल की रफ्तार है। 3,500 किलोमीटर। जरा इस रेंज के बारे में सोचिए। ये भारत की नई K4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज है। और सबसे बड़ी बात, इसे INS अरिहंत पनडुब्बी से टेस्ट किया गया। ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब डिफेंस से हटकर जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं। यहां भी एक क्रांति हो रही है। मिलिए आइला से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट। इसे IIT दिल्ली ने बनाया है और ये AI अब लैब में साइंटिस्ट की मेहनत और वक्त दोनों बचाने वाला है। मतलब ये काम कैसे करता है? ये AI पहले तो खुद ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करता है, फिर लैब के इक्विपमेंट को चलाकर पूरा एनालिसिस भी खुद ही करता है और आखिर में फाइनल रिजल्ट्स भी दे देता है। ये ऑटोमेटेड साइंटिफिक रिसर्च में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। और भारत की तरक्की की कहानी यही नहीं रुकती। बिहार को अपना पहला सुपर कंप्यूटर मिला है, परम रुद्र, जो IIT पटना में लगा है। यह हेल्थ, एग्रीकल्चर और डिफेंस रिसर्च को जबरदस्त बूस्ट देगा। और हाँ, एविएशन सेक्टर में भी अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई है। मतलब हवाई सफर के लिए नए ऑप्शंस आने वाले हैं। चलिए अब भविष्य की टेक्नोलॉजी से निकलकर थोड़ा अपने इतिहास और प्रकृति की तरफ चलते हैं, जहां कुछ कमाल की चीजें हुई हैं। पूरे 33 साल। सोचिए, 33 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बहुत बड़ा टाइटल, एक बहुत बड़ा सम्मान वापस लौटा है। जी हां, गुजरात ने अपना टाइगर स्टेट का दर्जा वापस पा लिया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कंफर्म किया है कि रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अब टाइगर परमानेंटली बस गए हैं। और ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि अब गुजरात देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां जंगल में शेर, बाघ और तेंदुए तीनों एक साथ पाए जाते हैं। तो गुजरात की वापसी तो शानदार है, पर अगर पूरे देश की बात करें तो बाघों की सबसे ज्यादा आबादी मध्य प्रदेश में है, करीब 785। उसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का नंबर आता है। ये 2022 के आंकड़े हैं। और एक और कमाल की खोज हुई है महाराष्ट्र में। आर्कियोलॉजिस्ट को देश की सबसे बड़ी पत्थर की बनी गोलाकार भूल भुलैया मिली है। माना जा रहा है कि ये करीब 2000 साल पुरानी है, सातवाहन वंश के समय की।
सोलापुर में मिली ये खोज हमें भारत और रोमन एम्पायर के बीच के पुराने ट्रेड रूट्स के बारे में बहुत कुछ नया बता सकती है। तो ये सब जो बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, इनके पीछे वो लोग भी हैं जिन्हें इन्हें लीड करने की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए कुछ अहम नियुक्तियों पर नजर डालते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है रेलवे सेक्टर में। सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। वहीं स्पोर्ट्स की दुनिया में PV सिंधु को BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है और लीगल फील्ड में भी बड़े नाम सामने आए हैं। देवेंद्र पाल सिंह, कनका, मिडाला रविंद्र कुमार और अनिल कौशिक को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। ये सभी अपने अपने फील्ड में अब एक नई दिशा तय करेंगे। तो आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं, जमीन पर नई सरहदें बन रही हैं, तो चांद पर नई एम्बिशंस। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इतिहास, हर जगह कुछ न कुछ बदल रहा है। ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि अगला कौन सा नक्शा होगा जो फिर से बनाया जाएगा। को कैसी लगी हमारी वीडियो और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।